राम जी सभी को। आपका अपना चैनल डीएस हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था और एक दिन सभी दरबारी और प्रजा राजा जी के जन्मदिन की खुशी मना रहे थे और सभी लोग राजा जी को उनके जन्मदिन पर उपहार और बधाई दे रहे थे। और उन्हीं में से एक आदमी ने राजा जी को बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वह बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त किया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने उन बाज के बच्चों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गया जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी को कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। उस आदमी ने वैसे ही किया जैसे राजा ने कहा। उस आदमी ने दोनों बाजों को इशारा करके उड़ने को कहा। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जहां से उसने उड़ान भरी थी। ये सब कुछ देख राजा को कुछ अजीब लगा और फिर राजा ने उस आदमी से पूछा, क्या बात है? जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। आगे से वो आदमी बोलता है, जी हजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वह इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता। राजा जी को दोनों ही बाज प्रिय थे। वह दोनों को ही एक साथ उड़ान भरते देखना चाहते थे। अब राजा यही सोच में पड़ गया कि दूसरे बाज को कैसे सही से उड़ाया जाए। तभी राजा ने एक योजना बनाई। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करा दिया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब हो गया, उसे ढेर सारे इनाम दिए जाएंगे। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने पर भी बाज का वही हाल था। वह थोड़ा सा उड़ता और फिर वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। ये देख राजा खुशी से फूला नहीं समा रहा था। फिर तुरंत राजा ने उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। उसके बाद राजा की सारी सेना उस व्यक्ति को ढूंढने में लग गई। जैसे ही वह व्यक्ति मिला तो देखते हैं कि वह तो एक किसान था और उसके बाद उस किसान को दरबार में हाजिर किया गया। उस किसान को राजा ने इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, वह तुमने कैसे कर दिखाया। आगे से किसान कहता है, मालिक, मैं तो साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वह डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वह डाल ही नहीं रही तो वह भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। और फिर राजा बहुत खुश हुआ। दरबार में बैठे सभी लोगों ने किसान के लिए ताली बजाई। शिक्षा। दोस्तों, हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की और कुछ बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे काम में लगे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो एक बार ज़रूर विचार कीजिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की ज़रूरत तो नहीं।
जिस पर आप अभी बैठे हैं। राम राम दोस्तों, कैसी लगी ये आपको छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।